मंगलमय मंगलकारी लीलाद विज्ञान नमो राधिकाते वने हरे गंगादिमा हरि मंगल करिमो चंद्रकरण गोगा जाते मिले पेज नंबर 280 पर देखो। दो बातें आज करेंगे कुल मिलाकर के कि कोई कुतर्क करके कह सकता है कि जिनवाणी में तो झूठा उपदेश दिया है। देखो क्या प्रकार उठा रहा हूँ। कोई कुतर्क कर सकता है कि जिनवाणी में तो झूठा उपदेश दिया है। ऐसा हो सकता है जिनवाणी में झूठा उपदेश दे। लेकिन टोडरमल जी कह रहे हैं कि हाँ, झूठा उपदेश देने का यदि प्रयोजन सच्चा हो तो वह सच्चा प्रवचन ही है। तो पहले तो झूठ की लिस्ट बता रहे हैं। झूठ की आज के प्रवचन में झूठ की लिस्ट बताएंगे हम आपको। लेकिन प्रयोजन की कीमत कितनी है ये समझना। क्या समझना है? प्रयोजन की कीमत क्या है। धीरे धीरे सुनाऊंगा मैं, समय लग जाएगा। 3-4 पेज भी पढ़ने पड़ सकते हैं। आज अपने पास 2 ही पीरियड बचे हैं तो अपन इसको अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, तथा चरणन योग में तीव्र कसायों का कार्य छुड़ाकर मंद कसाय रूप कार्य करने का उपदेश देते हैं। यद्यपि कसाय करना बुरा ही है, कसाय करना बुरा ही है। मैं आपको आपकी सरल भाषा में समझाऊं। कोई तीव्र जहर खाता हो तो उसे मंदा जहर खिलाना जहर खाना तो बुरा ही है। लेकिन क्या करें, बहुत नशे में पड़ा हो तो उसे छोटा नशा कराते हैं। लोग में भी हैबिट पड़ गई हो तो वो हैबिट तम्बाकू की, सिगरेट की तो घटाते हैं। क्यों? ये बात तो सही है कि कसाय से कोई का मोक्ष नहीं होता, कसाय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित नहीं होता। लेकिन टोडरमल जी इस बात को बता रहे हैं कि कोई धर्म विरोधी कार्यों में लगा था और बहुत अशुभ में डूबा हुआ था तो उसको मंद कसाय कराते हैं। कैसे कराते हैं? अब खुद ही बता रहे हैं टोडरमल जी, कोई नहीं बोलेगा। ये शास्त्रों में लिखा तो सब जगह सब कुछ है। टोडरमल जी कह रहे हैं कि हम झूठ बोल करके भी उसे धर्म में लगाते हैं, द्वेष करा के भी धर्म में लगाते हैं, जुगुप्सा करा के भी धर्म में लगाते हैं। हम स्त्री पुत्रादिक से द्वेष करा करके भी धर्म में लगाते हैं। हम नरक निगोद का भय दिखा के भी धर्म में लगाते हैं। हम स्वर्ग मोक्ष का लोभ दिखा करके भी धर्म में लगाते हैं। देखो सरल दृष्टांत दें। इस जिनवाणी माता है। माता किसे कहते हैं पता है? माता किसी भी तरह बच्चे का हित चाहती, किसी भी तरह। ऐसे ही जिनवाणी माता है। यदि बच्चा दवाई समय से खा ले तो फिर उसे कुछ कहती नहीं, कुछ नहीं कहती उसे। अब कड़वी दवाई है और बच्चा खाना नहीं चाहता और खिलाना तो है, तो मम्मी क्या बोलती? बतीसा खाओगे? बतीसा देखो, मीठा मीठा बतीसा। और उसने बतीसे के अंदर कोनेन रख दी। अब बतीसा जब तक चूसा तब तक दवाई चप गई तो मिठास के लोभ में गुटक गया। अब बतासा नहीं खिलाना है उसको, लेकिन बतीसे के माध्यम से दवाई खिला दी। ये समझ गए आप? बच्चा यदि दवाई बत्तीसे के लोभ से भी ना खाए
तो भय से खिलाती, भय से भी नहीं खाए तो हम रुपया देंगे, हम पैसा देंगे, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, कल जलेबी बनाएंगे, जलेबी खाना हो तो जल्दी करो, हम फिर परसों जा रहे हैं मामा की शादी में, फिर तुम्हें नहीं ले जाएंगे, तुम्हें तो पेट दुख रहा है, तुम दवाई खा नहीं रहे, हम परसों चले जाएंगे मामा की शादी में, तुम यही रहना चाचा के पास। मैंने नाना प्रकार से बच्चे को दवाई खिलाते हैं। ऐसे ही नाना प्रकार से जिनवाणी माता नाना प्रकार का उपदेश दे करके वर्तमान युग के माध्यम से, चरणान युग के माध्यम से, कर्णान युग के माध्यम से, द्रव्यान युग के माध्यम से नाना प्रकार से तुम्हें हित के मार्ग में लगा। अब असली हित का मार्ग तो एक ही है। क्या कह रहे? असली हित का मार्ग तो एक ही है। शुरू में कह दूं कौन सा है वो? एक भी पर्याय में करने की गुंजाइश नहीं है, ना स्वयं में न पर में, कुछ भी नहीं कर सकते। इतना सा श्रद्धान कर लो, मोक्ष ना हो तो हमसे कह देना। लेकिन अब करे क्या? तीव्र कसाई व्यक्ति को तो ये लगता है अच्छा फिर हमारे हाथ में क्या रहा। लोग ऐसे पूछते फिर हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा? फिर हमारे हाथ में तो कुछ रहा ही नहीं, हम तो कर्मों की कठपुतली बन गई। पंडित साहब से भी लोग पूछते थे तो फिर हमारे हाथ में क्या रहा? पंडित जी बोले तुम्हारे हाथ कहाँ है सो बताओ। और क्या करें? ये हाथ तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे हाथ तो ज्ञान दर्शन है, आत्मा के हाथ तो ज्ञान दर्शन है। आपने एक शब्द सुना होगा ग्रहण करो। तो ग्रहण करो मतलब क्या है? हर चीज़ हाथ से ही थोड़ी ग्रहण की जाती है। हाँ, हर चीज़ हाथ से थोड़ी ग्रहण। भैया शिक्षा ग्रहण करो तो अब काय से करोगे? तो ज्ञान से ही करोगे ना। इसका मतलब सच्ची बात को समझना भी पुरुषार्थ है। क्या कह रहे हैं? सच्ची बात को समझना भी पुरुषार्थ है, अकर्तापना समझ में आना भी पुरुषार्थ है। क्या कह रहे? पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ क्या समझते हैं? हाथ पैरों से कछु करो। मंदिर चले गए दौड़ के, शास्त्र पढ़ लिए और फिर तो पास कर लिए, हमने पुरुषार्थ कर लिया। लेकिन भले आदमी समझा तो नहीं ना। असली पुरुषार्थ तो सच्ची समझ का नाम है। टोटल सामने इसमें लिखा है पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति। तो पुरुषार्थ माने सच्ची समझ, पुरुषार्थ माने निर्णय करना। सुन लो सभी लोग, नहीं तो बाद में फिर कहोगे फिर हमारे हाथ में क्या रहा? हम तो नियति से बंधे रहे हैं, ये तो नियतिवाद हो गया। हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा। कि तुम्हें इतना ही करना है कि सच्ची समझ करो। अब असली उपाय तो वही है। अब जब ये नहीं मानता कछु तो कर देगी कहो, तो हम कहते मंदिर जाया करो। हाँ अब ठीक है, गलत तो बात किया करो। हाँ अब ठीक है, तो उसमें दान वगैरह दिया करो। हाँ अब ठीक है, बस सुनो थोड़ी जी दारू मारू नहीं पिया करो, सिगरेट वगैरह नहीं पिया करो। हाँ अब ठीक है, अब हमने पुरुषार्थ किया। तो ये तीव्र कसाय में पड़े थे, हमने थोड़ा मंद कसाय में करा तो उसको भी लगता है कि हमने पुरुषार्थ कर लिया। हम कह रहे हैं भले वो गलत फहमी में है, लेकिन वो उसको समझने का अवसर, पॉइंट पकड़ो, समझने का अवसर। नशे में तो अपनी पत्नी को भी पत्नी नहीं समझता, माँ को माँ नहीं समझता। नशे में टीकाकारों ने जो सतोर की टीका की है, सतोर सतवार सूत्र की, उसमें लिखा है नशा में डूबा हुआ व्यक्ति माँ को माँ भी कहे तो भी सम्यक नहीं समझना, पत्नी को पत्नी कहे तो भी सम्यक नहीं समझना, क्योंकि होश में नहीं है, होश में नहीं है। तो ऐसे यहाँ पे लगा जो तीव्र पाप में डूबे हैं, कर्ता कर्म में डूबे हैं, वे अकर्ता भी कहें तो कोई काम के नहीं है, वे भगवान आत्मा कहें तो भी किसी काम के नहीं है, वे उन्हें मंद कसाय में तो आना ही चाहिए। अब मंद कसाय में आ गई तो उन्हें समझने का अवसर है। पॉइंट पकड़ में आ गया कोई? इसीलिए टोटमल साहब बहुत विस्तार से लिख के बता रहे हैं कि हम शुभोपयोग का उपदेश देते हैं, तीव्र कसाय से बचकर मंद कसाय का उपदेश देते हैं। क्या कह रहे हैं? तीव्र कसाय से बचकर मंद कसाय का उपदेश देते हैं, तेरा भला होगा, तेरा कल्याण होगा। मंदिर जाया करो, पूजा पाठ किया करो, सत्संग किया करो, शुद्ध खाया करो, जैसा पीवे पानी, जैसा खावे अन्न। जी बस सही है, पंडित सही है,
अरे गलों का पकड़ रहे, सही है क्यों? इसका प्रयोजन सही है। अत्यंत भाव या नहीं घटाना अभी, मतलब हम भी जानते हैं अत्यंत भाव, लेकिन यहाँ तो यही कहेंगे जैसा पियो पानी वैसे बोले वाणी। पानी अच्छा पियो शुद्ध, जैसा खाए अन्न अच्छा खाओ तो आपका मन भी शुद्ध होगा। सत्संगति में रहो, भगवान बन जाओगे, तो ये बात कही जाएगी। अब ये आजकल क्या हो गया, वो तार्किक विज्ञान, द्रव्यानियों को और कर्णानियों का तार्किक विज्ञान लेकर के, ये तो झूठ है। मैंने अभी मैंने पिछले कितने सालों से एक बात सुन रहा हूँ, जैनी विद्वान लोग ये कह रहे हैं कि जियो और जीने तो जी हमारा फार्मूला ही नहीं है। जियो और जीने दो ये जैन धर्म की महावीर भगवान की वाणी ही नहीं है। लो हे भगवान, सारी दुनिया कह रही जियो और जीने दो, महावीर भगवान ने कहा, तो हम क्या कर सकते? अच्छा इसका उल्टा करो, जियो और जीने दो का क्या मतलब निकला? उल्टा कर देते हो। जियो और जीने दो नहीं तो मारो और मरने दो। अरे भाई साहब, जियो और जीने दो महावीर भगवान की वाणी है, चरणानी योग है, नीति है, सुभाषित है। लेकिन द्रव्यानियों के आधार से इसको ऐसे खोला जा रहा है। जी हाँ, कौन है? अब नाम मत ले, हमें मालूम है, हमें मालूम है, इसलिए नाम नहीं ले रहे हैं हम इसलिए सबके सामने कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, सुभाषित नीति है। यहाँ लिखा है, हमने अन्य मत के भी दृष्टांत लिए। टोटल जी का आपने कहा है हमने अन्य मत के भी दृष्टांत लिए। बृहस्पति को महान कहा, इसमें लिखा है। बृहस्पति हमारे यहाँ होते ही नहीं है तो भी हम कह रहे हैं बृहस्पति माने गुरु, तो वहाँ प्रयोजन साध लेना। लक्ष्मी कमल वासनी कहा है, तो हमने अन्य मत की सूक्तियाँ भी अपने धर्म में ली। अभी इसी में लिखो, इसी में लिखा है जी, कह रहा हूँ, नाम किसी के मत लो, मैं तो सबसे कह रहा हूँ जियो और जीने दो, ये सुभाषित है जैन शासन का। द्रव्यान योग अकेला नहीं है ना, चार योग हैं। जीवों की हम हिंसा नहीं करें, जीवों की हम रक्षा पालें, करुणा पालें। जीवों की हम करुणा पालें, एक जीव का भी घात ना हो। यदि मेरे से घात हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम, दिखाई लिखा है। हे भाई, किसी जीव का घात मत करो, ये क्यों लिखा है? तो अमृतचंद्र स्वामी ने क्यों लिखा है? तो दूसरों का घात नहीं करता है, अपना घात करता है। दूसरों की रक्षा नहीं करता है, तू अपनी रक्षा करता है। क्यों कहा? जब हिंसा करने जाते हैं तो वो अंगारे का दृष्टांत दिया। दूसरा जलेगा कि नहीं जलेगा हमें नहीं मालूम, लेकिन तेरे हाथ में जब तक अंगारा है तू तो जलेगा। ऐसे ही क्रोध करने वाला दूसरे को नहीं जलाएगा, अपने को तो जलाएगा। ऐसे ही पांचों पापों में लगाना। हम तो बच्चों को उनकी भाषा में समझा देते, देखो बेटा तुम्हें एक्सीडेंट में मरना है कि नहीं पंडित जी, हमें एक्सीडेंट में नहीं मरना। तो हम कहे देखो, जब तुम चलते हो ना तो तुम्हारे पैर के नीचे चींटी मरती है। यदि तुम चींटियों की तरह नहीं मारे जाना चाहते हो तो तुम भी देख देख के चलो। हाथी के लिए हम चींटी जैसे हैं और चींटियों के लिए हम हाथी जैसे देख के चलना सीखो। यदि तुम आलू की तरह कुकर में नहीं उबलना चाहते हो तो तुम भी कुकर में आलू मत उबालो। क्यों? हम उन्हें नहीं मार रहे, अपने को मारने का साइन कर रहे हैं। हम उन्हें नहीं बचा रहे, उन्हें बचाने के माध्यम से अपने को बचाने का साइन कर रहे हैं। समझ में आ गई होगी बात? दो ही जगह कह दिया मैंने। ऐसे ही रात्रि के वो जीवों को नहीं मारना चाहते तो तुम रात्रि में नहीं मारे जाओगे, भोजन में नहीं मारे जाओगे। थोड़े में समझ लेना, देख करके चलो। ये हमारे जैन शासन का मूल प्राण है, जियो को और जीने दो। देखो अत्यंत भाव क्या क्या करके उसकी बिल्कुल हालत खराब कर दी। मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें पढ़ना, इसे मैं पढ़ के सुनाता हूँ कितना अच्छा लिखा है। यद्यपि कसाय करना बुरा ही है, तथापि सर्व कसाय ना छूटते जानकर, जितनी कसाय घटे उतना ही भला है। पूरी कसाय नहीं छूट रही ना, 12वां गुणा शाम तो नहीं हो रहा है ना, तो हम घटाने का उपदेश देंगे। वहाँ ऐसा प्रयोजन वहाँ जानना, जैसे जिन जीवों के आरंभ आदि करने की व मंदिर आदि बनवाने की, मंदिर माने घर, या मंदिर माने घर,
जिन जीवों के आरंभ आदि करने की, व्यापार करने की, मंदिर बनाने की माने घर बनाने की और विषय सेवन की व क्रोधादि करने की इच्छा सर्वथा दूर होती ना जाने, सर्वथा दूर होती ना जाने। ध्यान से सुनना, कुछ कहना है मुझे। उन्हें पूजा प्रभावना आदि करने की व चैत्यालय आदि बनवाने की व जिन देवादि के आगे शोभाधिक नृत्य गान आदि करने का व धर्मात्मा पुरुषों की सहायता करने का उपदेश देते हैं। अभी जरा रुक जाओ ना, धर्मात्माओं का सहयोग करने का उपदेश किसको दिया? चैत्यालय बनाने का, मंदिर बनाने का उपदेश किसको दिया? कि तुम यह मंदिर बना रहे हो तो चैत्यालय बनवाओ, तो उपन्यास पढ़ रहे तो शास्त्र पढ़ो, तुम पापियों की, शराबियों की, जुआ खेलने वालों की, वो व्यापार करने वालों की मदद करते हो तो धर्मात्माओं की मदद करो। तीव्र कसाय से घटा करके मंद कसाय में लाने का उपदेश दिया। तुम मन नाच रहे हो क्लब में तो मंदिर में नाचो। अब देखो, कोई उल्टा नहीं ले, मंदिर में नाचने की कई है, बड़े उत्सव के साथ नाचो, चवर लेके नाचो, लेकिन क्लब जैसे मत नाचो। क्या कह रहे हैं? क्लब जैसे नहीं नाचो। भाई क्या खिलाते तुम्हारे वैसे फिल्मी जैसे नहीं नाचो। अभी हमें देखो, भगवान के सामने नृत्य आदि करना, शोभा आदि करना, जुलूस आदि निकालना, क्यों? तुम अपने बेटे की शादी में तो 10 लाख की बारात निकाली और इतना बड़ा पंडाल, इतने भोजन, और जब जयंती आई तब, महावीर जयंती आई, तारण जयंती आई तब तो फीको इतने तो सही प्रभाव ना, इतनी सी चीज बस और घुमाएगा सी। सुनो, जीवनार कराओ, जीवनार समझ गए? कराओ। जब यदि तुम पापों की शोभा नहीं करते तो हम पुण्य की शोभा नहीं कहते। तुम घर नहीं बनाते तो हम चैत्यालय बनाने का उपदेश नहीं देते। कुछ समझ आ रहा है कुछ मैं क्या कह रहा हूँ? जिन्होंने गृह त्यागी हैं उन्हें मंदिर नहीं बनाना चाहिए, जी है इसका अर्थ। जिन्होंने गृह त्याग कर दिया है, व्यापार नहीं करते, उन्हें बोलियां नहीं लगानी चाहिए। हाँ, तुम वहाँ व्यापार कर रहे तो मंदिर में आके बोलियां लगाओ। बोलियां मतलब यहाँ का कोषाध्यक्ष संभालो। लेकिन यदि तुमने व्यापार नहीं कर रहे हो तो मंदिर में व्यापार मत करो। पकड़ो ये पॉइंट, नाम गिनाए, वहाँ ऐसा करता था तो यहाँ ऐसा करा रहे। देखो फिर से पढ़ के देखो। जैसे कोई आरंभ आदि करता था, है ना, आरंभ आदि करता था तो उससे कहा कि पूजा प्रभावना आदि करो, मैंने वहाँ का आरंभ छोड़कर यहाँ का आरंभ करो। ठीक, वह मंदिर बनाता था, मैंने घर बनाता था, या चैत्यालय बनवाओ। वह विषय सेवन करता था तो जिन देवादि के आगे शोभा करो, नृत्य गान आदि करो। 5 इंद्रिय के विषय सेवन कर रहा था तो भगवान के सामने शोभा करो, लो झवर लो। हम कह रहे महिलाओं को भी ऐसा अवसर दो। महिलाओं को अपन कहते आलोचना तो करते कि जी नाचेगी नहीं सबके सामने, तो सुना एक कार्यक्रम ऐसा करो जिसमें महिलाएं रहेंगी मंदिर में, चैत्यालय में, और जिनवाणी के सामने खूब नृत्य करेंगी, खूब नृत्य करेंगी, कोई दिक्कत नहीं। गुजरात में जो गरबा वगैरह हुए ना, गरबा बड़ी मर्यादित थे। आजकल उलझलूल हो गए पैसा के ज़माने में, कैमरा के ज़माने में, वीडियो के ज़माने में। बिल्कुल इतने सभ्य थे, इतने सभ्य नृत्य हैं वो गरबा वगैरह, बिल्कुल सादगी है और सब महिलाओं को उसमें अवसर मिल जाता है। अब असली संस्कृति में लड़का लड़की एक साथ करने लगे, पहले लड़का लड़की एक साथ नहीं करते, अब वो बिगड़ता जा रहा है। ऐसे मंदिरों में भी शोभा नृत्य आदि करने दो। मैं पंचकल्याण में बिल्कुल कहता हूँ, हम सब हट जा रहे हैं, अब तुम कर लो जो करने दो। अभी हमारे पंचकल्याण में महिलाओं को ऐसा अवसर नहीं मिलता था, उन्होंने पहली बार महिलाओं को अवसर दिया कि जितने इंद्र इंद्राणी और वे देवी देवता थे, क्या कहलाते हैं, राजा रानी, धर्मात्मा राजा, हमने नाम रखा था संयमी राजा। वे संयमी राजा। अब इन्हें कहा हमने कुर्सी तो दही नहीं, राज्यसभा दही नहीं, डायलॉग दही नहीं, वीडियो में कछु आए नहीं, तो उन्हें कहाँ मिला? तो हमने कहा सुनो, वो भगवान का जन्म हुआ है ना, पार्श्वनाथ का जन्म हुआ है, उसमें हर इंद्र इंद्राणी और हर राजा रानी भगवान को लेकर के झुलाएंगे, निहारेंगे, उन्हें जो करना हो करो, लाड़ लड़ाओ भगवान को, शिशु को लाड़ लड़ाओ। इस बहाने सबको मौका मिल जाए, सबको मौका मिल गया। और नहीं तो सची इंद्राणी छुपाती है, बाकी कोई छू नहीं पाता, तो सबके मन में ही रह जाता, हम भी सची बन जाते। अरे तुम क्या बजा, तुम हो ही ध्वजा,
इतना अच्छा लगा सबको, एक भजन बजा और उतने में सबके मन पूरे हो गए। इसके बाद भी हमने सबको छूट दे दी, लेकिन शर्तें लगाई थी कि जो नाचेंगी नहीं, स्लीवलेस नहीं पहनेंगी, वो ऐसे फालतू काम नहीं करेगी, वो गलत काम में जो बता दिए मैंने सब, वे लोग भगवान को खूब स्पर्श कर सकते। हमें तुमसे पैसा नहीं चाहिए, झूलना में पैसा डाला, पलना में पैसा डाला, हमने पलना में एक पैसा नहीं डलवा, लेकिन शर्त यह है कि जो इन्हें स्पर्श करेगा वो प्रमाणिक जीवन जिएगा। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमने सबको बहुत अच्छा है। हमने कहा भूतकाल में भी दोष हो गए तो कोई बात नहीं है, आज से प्रतिज्ञा करो कि अब हम भूतकाल की गलतियाँ नहीं दोहराएंगे। आज भगवान को स्पर्श करो। कितने लोगों को अंदर से आह्लाद आया, भगवान को स्पर्श करने का मौका कब मिलता है? पैसा में कर, पैसा तो हर कोई डाल देगा, पापी से पापी व्यक्ति पैसा डाल जाएगा। पाप के बल पे पैसा कमा लिया, तुम बन भी गए कछु, तो लोग हंसी उड़ाएंगे, अरे भैया जे बे अरे बे हम नहीं जाना बे और खूब नहीं। हमने बहुत कोशिश करी, फार्म भरवाए, फार्म लोगों से उनके ऊपर करवाए, मालूम पड़ना चाहिए सही आदमी आए हमारे पास। 3 लोग के नाथ हैं, खिलौना नहीं, तो सोवादिक कराओ, समझ गए, प्रभावना आदि कराओ, धर्मात्मा पुरुषों की सहायता करो, उपदेश दिया, क्योंकि इनमें परंपरा कसाय का पोषण नहीं होता। बोलूं कुछ आपको, आप लोगों को भी कह रहा हूँ, मंदिर वालों को भी कह रहा हूँ, चैत्यालय वालों को भी कह रहा हूँ, इतने उपाय सोचो कि हमारे बच्चों को यहाँ व्यस्त होने का कार्यक्रम मिल जाए। जैसे पुराने ज़माने 10 लक्षण में 10 झांकी लगा रहे, तो अपने सारे बच्चे झांकियों में लग जाते थे। और जहाँ झांकियाँ नहीं लगाते बच्चे, नाटक नहीं करते, कोई नृत्य नहीं करते, कुछ नहीं करते, फिर हमारे पूरे जैन समाज की युवा पीढ़ी गणेशोत्सव में चली आती है। गणेश उत्सव भी 10 दिन के होते हैं। उसी समय वे सारे बच्चे हमारे वहाँ जाते हैं, वहाँ उनके ड्रामा में भाग लेते हैं, वहाँ उनके पैसे इकट्ठा करते हैं, वहाँ उनके जो भी खिलाना पिलाना, नाचना कूदना जो होता है वे वहाँ करते हैं। हमारे ही जैन समाज के बच्चे वहाँ जाते हैं पूरे। नहीं, अपने उनके लायक कार्यक्रम करवाओ, उनके लिए दो, उनको सौंपो। भैया पूरे मंदिर में सजावट तो मैं करने है, एक मंदिर की जाले उतारने तो हम पैसा से वो आदमी नहीं लाएंगे। लड़कियों को मौका दो, लगाओ, सफाई करो, बच्चों को लगाओ। मेरे पास ढेरों काम है मंदिर और चैत्यालय के लिए, जितनी जायजा में जी चलो बेटा 10 लक्षण आ रहे, धो सुखाओ, फैलाओ, इतनी जिनवाणी है, समय निकालो, धूप दिखाओ, मैंने अपने बच्चों और इनको बहुत प्रमोट करो, तारीफ करो, इनकी वीडियो बना के डालो। देखो कितने युवा बच्चे वीडियो कर, अब उनको लगता है कि हमारी वीडियो गई, हमारा वायरल हुआ। पापाचार करने की वीडियो तो वायरल होती है और पुण्याचार की वीडियो वायरल नहीं करती। आज इनका सौभाग्य है, आज इन जिस आरती में लगे, पूजा में लगे, स्वाध्याय में लगे, उनकी तारीफ करो, तारीफ करो। उद्देश्य क्या है भाई? उनका उपयोग कहीं ना कहीं तो लगेगा। आप क्या समझ रहे हो? नई उम्र के बच्चे यहाँ के साधु बन जाएं, ऐसा नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो भाई? एकदम कछु खा पी रहे, घूम फिर रहे हो, इधर आके एकदम ऊपर से दिख तो सकत हम भी आज बहुत अच्छे हैं। आरती ले लेंगे, अब बाद में क्या करेंगे भाई? दिख ही तो सकत ना। उनके लिए ऐसे कार्यक्रम दो। अब सोचना, ये जो कंस्ट्रक्टिव सोचते हैं ना, उन्हें रखना ही। मेरे पास तो इतना कार्यक्रम है, एक तो में से एक फालतू ना रहे। अभी कहा ही था मैंने, मैं जाऊँ उससे पहले हाथ खड़े करो कि हम 1 घंटा मंदिर में एक्स्ट्रा रहेंगे, चैत्यालय में एक्स्ट्रा रहेंगे, हम 5 लोग 10 लोग, और फिर इतना अच्छा माहौल बनाओ 10 का कि 2-4 और आ जाए, 2-4 और आ जाए। काय को अपन बहुओं के बीच में घुसे रहो 60-70 की उम्र में, बहुओं को भी लगा कि डराते ही नहीं है। वे कहें उससे पहले अपन डर जाओ। वृद्ध महिलाओं को घर में फालतू करवे से अच्छा 60-70 में रिटायर हो जाओ। बेटा अब तुम समझदार हो, तुम रहो घर, हम तो बेटा मंदिर जाए, बस बिल्कुल हम तो आ गए। और इतनी बढ़िया जगह है, कीर्तन करो, भक्ति करो, गायन करो, याद करो, जो जिसकी रुचि होए। हम क्या 2 लाइन रोज याद करो, कुछ मत करो, और जो जो याद कर ले उनके नाम लिखो। यहाँ बढ़िया बोर्ड लगवा दो, इलेक्ट्रिक को साइन बोर्ड। अरे भैया मैंने सबको ये लगे
कितना इज्जत का मार्ग है, कितना आदर का मार्ग है। त्यागी बनना, व्रती बनना, निवृत्ति लेना, धर्म की बातें करना। अब इसमें तुम्हारा उपयोग वहाँ से हटेगा। अभी मजबूरी है, आप टीवी देखोगे और क्या करोगे, और टीवी नहीं देखोगे तो मोबाइल में टीवी देखोगे, और तो कोई रास्ता नहीं। मैं ऐसे कितने लोगों को देखता हूँ, कछु लेने एक ना देना दो। चुनाव के वो बंगाल के चुनाव, और एक ही रिपोर्ट है, घूम फिर गए दिन भर, कहाँ मिलो अपना फालतू टाइम खराब करो। बंगाल गए तो राहुल आ गए, राहुल गए तो एमपी मोदी आ गए, नरेंद्र मोदी आ गए, बे गए तो कोई और आ गया। कछु ना कछु राग देश कर बेगला जाए। नहीं, निवृत्ति लेके 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा और भक्ति का माहौल बनाओ। हम तो कह रहे हैं तुम्हारे पास टीवी हो, यहीं लगा लो, उनमें प्रवचन लगा लो, फूल ना लगा लो, तुम्हें जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो लगा लो। अरे नाटक ही लगा लो, धार्मिक नाटक ही देखो। चलो धीरे 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 मोड़ते चलो, धीरे धीरे स्वाध्याय शुरू हो जाए। बहुत आइटम है, आपको जितने आइटम चाहिए उतने हैं। और बिल्कुल फिर नीति तय करो कि किस लिमिट की शादी में जाएंगे और नहीं जाएंगे। यदि हमारी संस्कृति के विरुद्ध शादी है तो हम नहीं जाएंगे। कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं, जाएंगे लेकिन बिना ही पानी पिए लौटेंगे। जाएंगे तो सही, जैसे ही गलत लगे वो लौट आएंगे। क्यों? तुम्हें कोई गाली दे दे सो तो लौट आओगे, और संस्कृति को गाली दे तो, तुम्हारे पिताजी को गाली दे सो तो लौट आओगे, और तारण स्वामी को गाली दे तो, गाली देने मैंने मुंह से ही नहीं दी जाती है। अवज्ञा और अनादर शरीर से भी होता है, खान पान से भी होता है, रहन सहन से भी होता है। हम अपने भगवंतों की, अपने मुनि भगवंतों की, अपने आचार्यों की हम तो अवहेलना नहीं देखें। हम नहीं देखें, तैयार हो 10-10, 20-20 महिलाएं पुरुष तैयार हो जाओ। बिल्कुल जाने से पहले अगली बार बुलाने हैं तो सोच ले अगली बार बुलाना तो हमें चाहिए, हमें कम से कम 100 जनों के लिए चाहिए पूरे सागर की। हमारा मतलब दूर भगा, सीधी बात, अच्छे काम कर। चलो अब पढ़ते देखो क्या क्या करना चाहिए। और तथा थोड़ा बहुत पाप कार्यों में परंपरा कसाय का पोषण होता है, इसलिए पाप कार्यों से छुड़ाकर इन कार्यों में लगाती है। तथा थोड़ा बहुत जितना छूटता जाने उतना पाप कार्य छुड़ाकर, जितना छूटता जाने उतना पाप कार्य छुड़ाकर उन्हें सम्यक व अनुव्रत आदि पालने का उपदेश देते हैं। उपदेश देते हैं। कौन की बात चल रही पता नहीं कुछ? सम्यक और अनुव्रत का उपदेश देते हैं उनको, बिल्कुल जिनकी रुचि नहीं लगती थी उन्हें। तथा जिन जीवों को सर्वथा आरंभ आदि की इच्छा दूर हुई उनको पूर्वोक्त पूजादि कार्य अहाल्य। अब सुनो क्या लिख रहे जी। जो पहले हमने कही थी पूजा पाठ करो, मंदिर में आओ, भला करो, उनसे कहते हैं रुको। जिनकी बहुत अच्छे परिणाम हैं उन्हें महाव्रत आदि का उपदेश देते हैं। पूजा मत करते रहो, शास्त्र की मत पढ़ते रहो, अब अंतर स्वरूप में मग्न हो, समाधि की तैयारी करो। तथा किंचित राग आदि छूटते जानकर उन्हें दया, धर्मोपदेश, प्रतिक्रमण आदि कार्य करने का उपदेश देते हैं। क्रम क्रम से बढ़ता जा रहा है। जहाँ सर्व राग दूर हुआ हो वहाँ तो कुछ करने का कार्य ही नहीं रहा। आपने दोष किए हैं, उनका प्रतिक्रमण करो। रोज की गलती है, क्या फायदा पंडित जी, हम रोज भगवान के सामने गलती के और फिर करते तो हैं कि नहीं कहते जाओ कहते जाओ कहते जाओ। प्रवृत्ति तो नहीं रुकी लेकिन ताकत रुक गई, और बंद होता था कसाय शक्ति से। कल बताया था कसायों की प्रवृत्ति तो वही दिख रही है। क्या कह रहा हूँ? कसायों की प्रवृत्ति तो वही दिख रही है, लेकिन अंदर से कसाय शक्ति रुक गई। एक बहुत अच्छा शब्द आया था, कर्माकर्षण शक्ति। कर्मों के आकर्षण करने की शक्ति रुक गई है। प्रवृत्ति तो ऊपर से दिख रही है। अम्मा पहले भी चिल्ला रही थी, अब भी चिल्ला रही हैं। चिल्लाती तो दिख रही हैं, लेकिन अब पहले जैसी बात नहीं रही। पहले तो बुरो मान जाती, समझन नहीं बोलती, और सब में बखानत थी। अब सब में नहीं बखानत, अब के ले सब में नहीं खेत फिर, और बुरा भी नहीं माना। सुबह की रूठी बाई शाम को कमरा में जा बेटा। हमारे पंडित साहब कहते थे, हम लोग तो बहुत गलतियां करते थे, तो हमारे पंडित साहब एक बात कहते थे कि हम शाम को उनसे कहते हम क्षमा कर दो। बोले तुम क्या समझ रहे, इतनी देर तक हम क्षमा करके बैठे रहेंगे कि तुम कब क्षमा मांगो हम क्षमा करेंगे, और तुम नहीं मांगो तो हम बांधे रहेंगे, तुमने बहुत खराब हो बहुत खराब हो। तो हम कहते थे क्षमा कर दो, शाम को कहते थे सुबह की गलती पे। तो वे कहते थे
बेटा तुम क्षमा मांगो या मत मांगो, हम क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा अहित है, इसलिए हमारी क्षमा तो सदा बरत रहेगी। लेकिन बेटा हम क्षमा करेंगे, लेकिन तुम क्षमा नहीं भी मांगोगे या मांग भी लोगे तो उससे तुम्हारा हित नहीं। कुछ समझना, गहरी बात कहना है, गहरी बात। बेटा जो परिणाम तुमने किए उनके फल भोगने से कौन रोकेगा। अच्छी भाषा में कहते थे वो, बेटा हम तो तुम्हें माफ़ कर देंगे लेकिन कर्म तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। क्या कह रहे हैं, हम तो तुम्हें माफ़ कर दें, कर्म तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। बेटा हमें उसकी दया आती है, और कोई बात नहीं। तुम्हारा हमारा क्या संबंध, क्या संबंध। हम तुम्हें गुस्सा हुआ तो काय बात के लायक गुस्सा हुए कि तुम इतने प्रबल कर्म मत बांधो कि जिन्हें भुगतना पड़े। इतनी सी बात है, हमारी वजह से तो कोई दिक्कत ही नहीं। मैंने एक बार पंडित साहब से कहा, पंडित साहब मुझे इस बात का बहुत भय लगता है कि मेरे वजह से कभी आपका नाम बदनाम ना हो जाए। तो पंडित साहब तत्काल बोले, बेटा जी गलत सोच है। हम तो सोच रहे थे कहेंगे अच्छी सोच है, और बेटा कह रहे गलत सोच है। एक द्रव्य की वजह से दूसरा द्रव्य बदनाम नहीं होता। तुम्हारी गलतियों से हम बदनाम नहीं होंगे, लेकिन तुम ये सोचो कि तुम्हारे खराब परिणामों का फल क्या होगा। ये बिल्कुल मत सोचो तुम्हारी वजह से हमारी बदनामी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा क्या होगा बस ये सोचो, हमारे मत सोचो। अरे स्वतंत्रता का बोध कराते थे, बोले हमारे कर्म के उदय आए बिना हमें कोई बदनाम नहीं कर सकता। तुम्हारी वजह से हम थोड़ी बदनाम होंगे, तुम अपनी सोचो। दृष्टांत, एक मरीज इसलिए दवाई ठीक से खाता है कि हमारे मरबे से डॉक्टर बदनाम ना हो जाए। क्यों भाई, ठीक है कि नहीं। तो डॉक्टर की बदनामी इससे थोड़ी होगी, उसका तो 99 जीव बचेंगे, 99 स्वस्थ हो जाएंगी, तो उसकी तो बदनामी नहीं होगी। लेकिन सोचो तुम गलत तरीके से दवाई खाओगे तो तुम्हारा क्या होगा। ऐसे ही अपने परिणाम सुधरने बिगड़ने का भय रखना। चलूँ आगे, आगे देखो। तथा चरणान योग में, अब जल्दी पढ़ूंगा इसे। चरणान योग में कसाई जीवों को, कसाई जीवों को, कसाई जीव, धर्मात्मा जीवों को नहीं, समझना कुछ। कसाई, कसाई माने वो कसाई नहीं, वो कसाई नहीं, कसाय करने वाला कसाई। समझ में आया। आप इधर आ जाओ, अपनी कुर्सी ले गए, इधर आ जाओ, हमारे बच्चा दब रहे तुमसे, इधर आ जाओ भैया, इधर आ जाओ। हाँ आजा बेटे, आगे सर गया जो हो रही बढ़िया भाई। आजा बेटे, आजा, अच्छा देखा बड़ी मुश्किल से दर्शन, हमें युवा बच्चों के दर्शन हो। बढ़िया, सुना, बहुत अच्छी। सुनना ध्यान, जो कसाय करती है, अर्थात धर्मात्मा को ये नहीं सुनना है। धर्मात्मा को तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। अब यहाँ धर्मात्मा कान बंद कर लो, क्या कह रहे, धर्मात्मा कान बंद कर ले। हम तो कसाई लोगों से कैसे कहेंगे, हम देखो कैसे कहेंगे। पाप का फल नरक आदि बताकर, दुख दिखाकर उनको भय कसाय उत्पन्न करवा के भी पाप धर्म में लगाते हैं, पाप कार्य छुड़ाते हैं, तथा पुण्य के फल में स्वर्ग आदि सुख दिखाकर उन्हें लोक कसाय उत्पन्न करके भी धर्म। चार कसाय बुरी हैं कि अच्छी हैं। अरे बोलो, वो देखो, वो देखो, हमने कही थी कसाय करा के भी, भय दिखा करके भी। हमें नहीं मालूम, तुम कैसे भी होमवर्क कर लो, नहीं तो हम पापा को भय दिखाएंगे, खा भी नहीं देंगे। भय, भय दिखा के करते कि नहीं करते। तो भय दिखा के भी सुधारते हैं और लोभ दिखा के भी सुधारते हैं। देखो इस बार 10th में तुम अच्छी नंबर से पास हो गए, फर्स्ट पास हो गए, तो बाइक दिलवा देंगे। बाइक वो पढ़ने लगा, बस बाइक तो हमें वैसे ही देनी थी, बाइक शर्ट तो वैसे ही दिलाने थी, जूता तो वैसे ही दिलाने थी। मैं ये एक स्कीम बताया है मैंने, पेरेंटिंग में स्कीम बताई मैंने। बच्चे लोग कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं और लिख के रख लो भाई, लिख के रख लो, देने नहीं भाई, देने नहीं है। जिस चीज़ की डिमांड करे भाई लिख के रख लो। और जो अब आपको पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से कोई काम नहीं कर रहा हो, वही दिन बाद से कहो, बोलो तुम्हें चाहिए बुस्सट, बोलो पढ़ो, पढ़ लो, इतना होमवर्क कर लो, हम कल तुम्हें चल के दिला देंगे। दिलाना तो थी, लेकिन इसलिए नहीं दिलाओ कि सीधे मिल गई। वो पढ़ाई करा, मैं जो उसके कहा बेटा क्या कहते हैं, बोलो एक फूलना याद कर लो, 15 फूलना याद कर लो, साइकिल तुम्हारी। 51 फूलना याद कर लो, बाइक तुम्हारी।
और पूरी भूलना याद कर लो, एक कार तुम्हारी। अब मोड़ा, देखो कर पाए नहीं कर पाए, कितनी का साय शक्ति है वो अलग चीज़ है, लेकिन पूरी शक्ति काय में लग गई उसकी। हम कह रहे हैं आपको विश्वास नहीं होगा, हमारे खनिया थाना में एक बच्ची ने समय सार नाटक पूरा याद किया, नाटक समय सार पूरा याद कर डाला। एक कुंवारी बच्ची ने पूरा याद कर लिया। कितनी बच्चियों ने क्या क्या नाटक समय सार आदि बहुत सारी रचना याद कर ली, समय सार भी याद कर लिया। कब कौन कर ले? अब उतनी शक्ति उसकी इसमें लगी 2-4 घंटा रोज, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो टीवी से बच गया, मोबाइल से बच गया, गंदे दोस्तों से बच गया, सबके व्यसन से बच गया। और आज की तारीख में जिन बच्चों ने कंठ विद्या करी उस समय, छोटे छोटे थे, लेकिन आज उनका जीवन बहुत अच्छा हो गया, अभी भटक नहीं रहे। ऐसी स्कीमें लगाओ, सीधे सच्चे तो कछु दो ही मत, बेटा मामा की शादी में चलने जाओ चैत्यालय में अमुक काम करो। मैंने बच्चों को बुद्धिपूर्वक लिखा है, पानी का फ्लो तो नीचे की तरफ दौड़ता है, अब ताकत लगा के ऊपर ले जाने पड़े। बच्चों के कैरेक्टर का पतन होना तो आम बात है, सिखाना नहीं पड़ता। उसके ट्रेनर, उसके आचार्य तो मोबाइल में हैं। हाँ, उनके परस्पर आचार्य तो करने वाले पापों के, वे तो कोने कोने में घुसे धरे। अब सब जने सोचो, आज प्रतिज्ञा लेके जाओ, अपने बच्चों को फोर्स करके ऐसे ले आए, डांट के मार के नहीं, डांट के मार के नहीं। हो सके तो हर मम्मी रोज बच्चे गले में हाथ डाले और अपने गले में हाथ डालने दे, सब कुछ करे और खेले उनके संग, और फिर कहे देखो हम तुम्हारे दोस्त हैं, हाँ तो हमारी बात मानोगे, अब ऐसे करते चलो। और हम तो क्या करें, हमारा बस चला है तो 5 साल से पहले तो बच्चा है पढ़ भी ना पहुँचाएँ, और दूसरा काम ये करें कि हमारा बच्चा अमेरिका नहीं जाए तो हमारी बहुत भला, और अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं करे नौकरी वालों की, तो आपका बच्चा आपका रहेगा, आप बांझ नहीं बनेंगे। आपका बच्चा संस्कृति में रहेगा तो आपके घर का वंश अब चलेगा। अभी आपका वंश नहीं चल रहा, अभी तो ईसाइयों का वंश चल रहा है। वही खाना पीना, वही स्टाइल, वही कपड़ा, वही डाइनिंग टेबल, वही अब वही का खिला केक वे हत्या करते थे, केक काटन लगे। हम ज्ञान का दीप जलाते हैं, विज्ञान के दीप बुझाते हैं, फू फू करो फू। समझ में आ गई कि क्या कह रही हैं आप सोच ले, नहीं अपन दूर हटाओ, अच्छी बात करो, मिल बांट के करो सब। और ये अच्छे कार्यक्रम जब करते हो ना, इसकी वीडियो भेजा करो। वे वीडियो नहीं बजाओ कि गर्भवती हो गई तुम्हारी बहन बहू और पेट को फोटो खींच के दे रही, पेट को फोटो खींच में कहा है जाना नहा रही हम बहन जी, भाई को फोटो भेज रही, काय को भेज रही, तुम बेच जाओगा। चाहिए से कपड़ा पहन ले और दिखाते फिर नहीं। मैं फिर कहता हूँ भैया, आपके मोबाइल में पापाचार के आचार्य हैं, लिखा है परस्पर में आचार्य तो करते हैं, तो उधर से बचाओ। अब अपन भी सब मिलकर एक स्कीम बनाओ। खनिया थाना में इतनी बढ़िया स्कीम चलाई, शुरू बहुत साल हो गए, अब तो 30 साल हो गए, 25-30 साल। खनिया थाना में जितनी बहुएँ आती हैं शादी हो गए, तो वहाँ एक बहुओं का मंडल है, उसका नाम है नव जिज्ञासा मंडल। नव माने नई बहुओं का, जिज्ञासा अपने धर्म नहीं आता तो उन्हें जिज्ञासा है, तो उनका एक मंडल बना दिया बहुत साल पहले से। वे सारी बहुएँ क्या करती हैं कि जब शादी होकर के बहू आती है कोई गांव में, तो वे सबके बलगुआ में नहीं जाती, उनका बलगुआ अलग होता है। जब सब निपट जाए तब वे जाते, सब काम हो जाने के बाद पूरी 150-200 बहुएँ अब उसके घर में जाएंगी। दोपहर में मांगलिक गीत गाएंगी, मंगल गीत गाएंगी, और उसी समय 150-200 बहुओं की तरफ से एक गिफ्ट देंगी, और उसी समय रसीद कट्टा ले जाए और एक फार्म ले जाए तो 9 फार्म भरवा ले नई बहू को। अब बाद में तो वो मना भी नहीं कर सकते और सास भी मना नहीं कर सकती, हाँ बेटा। तो 100 रुपये नगद ले बैठे वहाँ को फार्म भर लिया। अब हमारे खनिया थाना में इतना बढ़िया फ़ायदा है, चौथोकार है, वह मॉल नहीं है, गार्डन नहीं है, टॉकेज नहीं है, और कछु नहीं है वहाँ। अब एक ही जगह है नव जिज्ञासा मंडल हर सप्ताह बहुओं का संगीत कार्यक्रम होता है, गीत कार्यक्रम होता है, पिकनिक कार्यक्रम होता है, कुछ और उसी में पठन पाठन भक्ति।
आपको जानकर ताज्जुब होगा, आज की तारीख में मेरे ख्याल से 150 के लगभग बहुएँ हमारी शास्त्री कर गई। जयपुर से शास्त्री हो गई। जिस दिन से कार्यक्रम चल रहा है उस दिन से कार्यक्रम रुका नहीं है। अभी भी आप जाओगे तो 5 क्लासेस चल रही होंगी पर डे। 5 क्लास का मतलब 5 साल का कोर्स है। तो पहले साल वालों का भी चल रहा है, दूसरों का भी चल रहा है, सबका चल रहा है। और भी आपस में पढ़ा रही हैं, तो हमें इतना बढ़िया लगता है। अभी आप खनिया थाना जाके देखो तो एक भी बहू के होंठों पे लिपस्टिक नहीं हुई है, पाउडर नहीं हुई है। क्यों? कि वे माहौल में ऐसे रह रही। अब तो कोई लिपस्टिक लगा ली तो भाई शर्माने पड़ा, भाई यहाँ से शर्माने पड़ा। क्यों? कोई बात नहीं। हमारे यहाँ लिपस्टिक शादी में आत तो है, श्रृंगार डब्बा में है ना, वहाँ तो डब्बा कौन सा आता है, लेकिन वो बेकार ही जाए। तो ये धीरे धीरे धीरे, और जैसे कि कोई कुरीति आती है तो हम उसके डट के विरोध करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ तो अभी भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, चौथा काल जैसा। अब ये हमने अपने यहाँ की तारीफ नहीं करी, सागर भी हमारा ही है। हम पराए थोड़ी हैं, इन सब पे हमारा हक है, तुम पे हक है, सब पे। मैं सही कह रहा हूँ आपको। हमें ये दृश्य दिखाना है कि हमारे पूरे देश भर के मंदिरों में पहला आदर्श ये हो कि यहाँ पर प्रतिदिन दोपहर में महिलाएं और पुरुष 10, 20, 30 इकट्ठे होते हैं, अच्छी बातें करते हैं, किसी की मजाक नहीं उड़ाते, किसी का उबून करते हैं, किसी का फालतू बातें नहीं। और कोई ज़रूरत पड़ जाए तो उनका तन मन धन से सहयोग करते हैं। धीरे धीरे आप 25 से 50, 50 से 100, 200 हो जाओगे। खेला तो खेलो, हम नहीं मालूम, चेस खेलो, वो खेल लो, वो बैडमिंटन का खेला है, वो टेबल टेनिस खेलो, हमें नहीं पता, जो करने करो, अरे खेलो। एक बढ़िया बना लो यहाँ पर बुजुर्गों के लिए, भक्ति भी होगी, स्वाध्याय भी होगी, चर्चा वार्ता भी होगी, सब होगा। अभी आप समय शेखर जी में आओगे, हाँ हम लोग तो है 10 लोग वहाँ इस समय की, क्या 10-20 लोग हैं, 15 लोग, और बाकी 100-200 लोग तो हमारे लोकल के बच्चे हैं जो दिन भर वहाँ रहते हैं। बैट वो खेला, बास्केट का खेला, तो वॉलीबॉल खेलेंगे, कोई साइकिल चलाएगा, कोई कछु करेगा। अब वो हमारी संस्था से ऐसे जुड़े हैं कि कोई बच्चा हाथ लगा दे ना, काय छू रहा है कोई चीज़, यहाँ से क्यों उठा रहा है कोई चीज़। आज पहली बार हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ ऐसा काम हुआ सबने शेखर जी में कि 5-6 महीने होने को आ गए हैं, मंदिर में ताला ही नहीं लगा और 1 पैसे की चीज़ चोरी नहीं गई, कच्चू नहीं जा रहा। और गुल्लक तो इतनी प्यारी है कि हर कोई उठा के देख सकता है कच्चू है कि नहीं। वहाँ कहीं मिलेगा ही नहीं, कुआं चौराहे को हमने तालों वालों नहीं लगाओ, ऐसा मस्त काम है। मेरा मतलब ये है कि अपन अच्छी संस्कृति फैलाएं। देखो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी बच्चों के जोड़ने के लिए, सबके जोड़ने के लिए, ठीक है, आगे चलो। पर एक बात समझना भैया, एक अकेला बच्चा नहीं सुधरता। यदि 10 बच्चे अच्छे होंगे तो एक बच्चा और जुड़ के 11 हो जाएगी, फिर एक और 12 हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तुम क्या सोच रहे हम लोग एक ही मोड़ा सुधर जाए बाकी चूल्हे में जाए, तो ऐसे नहीं हो सकता। आप 10 बच्चों के लिए, 10 बच्चियों के लिए बढ़िया कार्यक्रम बनाओ, देख लेना 100-200 लोग बन जाएंगे आप। मैं यहीं के लिए नहीं कह रहा हूँ, जितने चैत्यालय से आए हो, जहाँ जहाँ मंदिर हो वहाँ से आए हो, सब काम करो ये वाला, ठीक। अब आगे पढ़ो। यह जीव इंद्रिय विषय मिल गया, देखो यह जीव, 3-4 लाइन देखिए, यह जीव इंद्रिय विषय शरीर, पुत्र, धन आदि के अनुराग से पाप करता है। शरीर के लिए पाप करता है, पत्नी के लिए पाप करता है, पुत्रों के लिए पाप करता है, परिग्रह के लिए पाप करता है ना, तो उसे धर्म से परांगमुख रहता है। इसलिए इंद्रिय विषयों को, अब देखो इंद्रिय के विषयों को मरण का कारण बताते हैं। ज़्यादा खाने से मर जाते हैं, ज़्यादा टीवी देखने से बीमारियां होती हैं, कैंसर हो जाता है, ये विषयों की बुराइयां करती हैं। क्लेश आदि का कारण बताकर उनमें अरति कषाय कराते हैं। और क्या कराते हैं? शरीर आदि को अशुचि बताकर जुगुप्सा कराते हैं। पुत्र आदि को धन का लुटेरा कह करके, ग्राहक बताकर माने लुटेरा, द्वेष कराते। सब स्वार्थ के हैं भीरी, सब पैसा लूट लेंगे तुम मोड़ा मोड़ी, तो स्वार्थ के काम द्वेष करा देते हैं। तथा धनादि को मरण का कारण बता देते हैं। देखो मर पच करके धन कमाता है, विदेश चला जाता है धन के लिए, तो क्लेश का कारण बताकर अनिष्ट बुद्धि कराते हैं, पैसा से अनिष्ट बुद्धि कराते हैं।
इत्यादि उपायों से विषय आदि में तीव्र राग दूर होने से उनकी पाप क्रिया छूटकर धर्म में प्रवृत्ति होती है। लो सारी कसाएं बुरी हैं और सारी कसाएं करके धर्म में लगाओ। पॉइंट पकड़ में आ गया कुछ? तो फिर पंडित सही बात क्या है? कि सही बात यह है कि तुम कसाय छोड़ दो। तुम छोड़ दो, हम नहीं करेंगे। हम कहा ध्यान रखना, महिलाएं कभी ये नहीं सोचें कि शास्त्रों में हमारी बुराई लिखी। तुम्हारी बुराई नहीं लिखी है, ध्यान रखना। तुम तो भगवान हो, तुम तो भगवान हो साहब। बहुत बुराइयां लिखी हैं स्त्रियों की, स्त्रियों की बुराई नहीं लिखी है, स्त्रियों के लक्ष्य से होने वाली परिणामों की बुराई लिखी है। तुम स्त्रियों के लक्ष्य से जो खोटे परिणाम करते हो वो बहुत गंदा है, वो नरक का द्वार है। जैसे बच्चा होते हैं, बच्चा, वो बच्चा मिठाई देख के मच लेगा, तो हम कहते मिठाई मत देख, मिठाई मत देख, बेकार है, खराब है। तो ये बच्चे को बच्चे की भाषा में कहते हैं खराब है। वास्तव में मिठाई खराब नहीं है, तू खाएगा और मरेगा, बीमार हो जाएगा। पंडित साहब एक बहुत अच्छा दृष्टांत देते थे, आप सब भी समझ लोगे। अपना बच्चे के साथ अपन किसी के घर में मेहमान बनकर गए और वो बच्चा कोई खिलौना देखता है तो ले ले, तो वो लड़ने लगा। तो उनको बच्चा जिनके घर में आए थे, मम्मी जी हमारा खिलौना नहीं दे रहे, घर ले जा रहे। अब वो नहीं दे रहे, बच्चा तो जिद्दी है, हमें अच्छा लगे तो हम नहीं देंगे। उन्हें थोड़ी मालूम अपनों पराव का हो, उन्हें तो अच्छा लगा तो ले जाने लगे। फिर तुम क्या कहते हो, बोलो ए कितना गंदा, छी दे अपन इससे बढ़िया लाएंगे, बढ़िया। तो पंडित जी बोले वो मोड़ा सुन रहा है, वो मोड़ा सुन रहा, छी गंदा है, देख कितनी गंदी लगी, देख देख देख, छोड़ दे, अपन तो अच्छा लेंगे, बढ़िया। देखो वो बच्चा सम्यक दृष्टि है, वो बच्चा सम्यक दृष्टि है। अब ये बच्चा समझता नहीं है तो खिलौना को गंदा समझ कर छोड़ देता है, और एक अच्छे खिलौने पे दृष्टि करा दी। चल, मूल उद्देश्य तो था इसका खिलौना छोड़ दे। इसका खिलौना गंदा कहना प्रयोजन नहीं है, ऐसे स्त्रियों को बुरा कहना प्रयोजन नहीं है, संतान को बुरा कहना प्रयोजन नहीं है, पैसा कुटुंब आदि को स्वार्थी कहने का प्रयोजन नहीं है। तो उनके लक्ष्य से कसाय करता है, उसे मिटाने के लिए क्या उधर मत देख। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कई बार महिलाओं को इस बात का दुख लगता होगा, हमें नरक को द्वार कह दो, हमें माया चाटनी कह दो, हमें पापों को खान कह दो। हम शास्त्र लिखते थे, इन पुरुषों को मार डालते। इनने अपनी अपनी तरफ से लिखता सब। मैं जो साहित्य लिख रहा हूँ ना, उसमें स्त्रियों को नहीं लिखता, मैं पुरुषों को भी लिखता हूँ। क्यों? कसाई बुरी है, स्त्री और पुरुष बुरे नहीं है, ऐसे समझना। और आगे देखो क्या कह रहे हैं, द्वेष कराते हैं, जुगुप्सा कराते हैं, अनिष्ट बुद्धि कराते हैं। ठीक है, थोड़ा और, विषयादि में तीव्र राग दूर होने से उनके पाप क्रिया छूटकर धर्म में प्रवृत्ति होती है। हमें तो धर्म में लगाना है। तथा नाम स्मरण, स्तुतिकरण, पूजा, दान, शीलादिक से इस लोक में दारिद्र्य दूर होगा। तुम्हें खूब पुण्य होगा, पुण्य की वजह से पैसा होगा, पुण्य की वजह से पत्नी मिलेगी। बात तो सच्ची है, लेकिन हमें पत्नी नहीं दिलवाने। जैन धर्म पत्नी दिलवाने के लिए नहीं है, व्यापार कराने के लिए नहीं है। लेकिन तू स्त्री पुत्र मकान दुकान के लिए जितनी मेहनत करता है तो बिना पुण्य के सफल नहीं होगा, और यहाँ पुण्य करेगा तो सफल होगा, ये बात पक्की है। लेकिन जैन दर्शन में सफल व्यक्ति मोक्ष जाते हैं और असफल व्यक्ति सर्वार्थ सिद्धि जाती है। क्या कह गए? असली प्राइस पर है फर्स्ट, और बाकी की है कॉन्सुलेशन प्राइज। कॉन्सुलेशन समझते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? जैन दर्शन में स्वर्ग का मिलना सांत्वना पुरस्कार है, अच्छी पत्नी बच्चे मकान दुकान मिलना दिल बहलाने का पुरस्कार है। सांत्वना मतलब, अब बोलो भाई ये क्या चाहिए तुम्हें? अब तुम नहीं समझा और फिर इधर उधर भटकोगे देवी देवताओं के पास। तो एक काम करो, इधर 16 सोमवार आ जाओ, और ना तुम्हारा काम हो जाए तो हमारा नाम बदल दीजिए। और सही कह रहे, 16 सोमवार इतने आए मंदिर में और 1-1 घंटा सास पढ़ो, उनकी अच्छी शादी भाई, अच्छो दहेज मिलो,
आप कहो तो हम 1000 लोग बता दें, 1000। ये पंडित जी सच्ची, हाँ करके देख लियो, ना हो जाए तो कह दियो सच्ची बात है। अरे हमारा उद्देश्य होते जावे से रोग हुआ है, पहले इतने आ जाओ, होते के व्रत उपवास करोगे 16 शुक्रवार भाई 16 शुक्रवार वहाँ करोगे तो 16 शुक्रवार जहाँ कर लो। पंडित जी आज आप तो गरीब मिथ्या फैला, नहीं तुम समझे नहीं, कसाई जीवों को ऐसे ही उपदेश है। अच्छा तो हम कसाई हैं? नहीं तुम तो भगवान हो। हम कसाई को मिटावे के उपाय बता रहे, तुम्हें मिटावे के उपाय नहीं बता रहे। असल में ये कान की बातें हैं जो हम खुल के कह देते। अब कोई आदमी के तुम कसाई हो तुम हमें कसाई कह रहे। अब जहाँ में लिखी मिथ्या दृष्टि जीवों को धर्म में लगाते, सुन मिथ्या दृष्टि थे यार, अब बहुत लड़ पड़ेगा तुम हमें मिथ्या दृष्टि कह रहे। हम इसी जी कान में कहवे की हैं, हम तुमसे कह नहीं रहे। मैं इसलिए कह रहा हूँ खुल करके, मुझे पता है आज के प्रवचन से फिर उधम बच सकता है। देख लो ये 16 शुक्रवार करवा रहे, ये मंदिर में आके मन्नत मानने की कह रहे, फला करवे की कह रहे, और ऐसे ऐसे उपाय बता रहे शादी विवाह के। हम कह रहे भैया बात सच्ची है, बकेवे की नहीं हुआ। क्या कह रहे? बकेवे की नहीं हुआ। और धीरे धीरे तीव्र कसाय से मंद कसाय में आएगा, और मंद कसाय में आएगा तो धीरे से धर्म में लगेगा। समझ में आया कि नहीं? सही बात भी है और दो ही बात, दोनों बातें सही हैं सियाद बात से। पहले तीव्र कसाय छोड़ा के मंद कसाय में लगाएंगे। जो शादी विवाह से परेशान हो रहा है, जो लड़का परेशान होते हैं ना, वे तो साईं बाबा पे भी चले जाते, बालाजी पे भी चले जाते, तिरुपति भी चले जाते, सब जगह चले जाते। और कहीं ना कहीं झटके में शादी हो जाए तो कहते जय हो तिरुपति की। अब मर गया वो, अब पूरी जिंदगी सबसे कहेगा तिरुपति जाओ। हाँ इसलिए कह रहे वो, अब यही तो कहेगा हमारी शादी इतनी से भाई, इतना आओ। इधर कभी ना कभी स्वाध्याय करेगा तो सच्ची रास्ता मिल जाए। अब तो समझ में आया? ग्रहित मिथ्यात को ग्रहित मिथ्यात की तोड़ से तोड़ेगी। और जो बार बार हमसे नहीं कहलवाई हो, ये कसाई हैं। एक भाई ने मेरे से, देखो मैं तो ब्रह्मचारी हूँ ना, तो मेरा त्याग है, लौकिक उत्सव का त्याग है। फिर भी लोग मेरे से बहुत कहते पंडित जी हमारी दुकान में पैर रख दो, हमारे घर पे पैर रख दो, पवित्र हो जाए। अब पवित्र नहीं करने, उन्हें जो लगा कि इनको पैर पड़ो तो पुण्य पहचान जाए हमारी दुकान, हमारी दुकान चलेगी। मूल उद्देश्य तो उनको वो होता है, पैर पड़वा वो का उद्देश्य होता है, दुकान चलेगी अच्छी। तो एक बार झटके में धोखे में हमारी से दुकान को उद्घाटन करा लो, धोखा दे के, हमें पता नहीं, पैर पड़ने लगे दुकान में ले जाके। हमने सोची यहीं उतरना होगा, सो हमने पैर पड़े। पंडित जी आज ही हमने दुकान खोल रहे हैं, आज ही से उद्घाटन है, और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप ही पधार गए, हमारी दुकान को बढ़िया उद्घाटन होगा। अब हमें बड़ी खुशी है। तब हम माथो ठनको, तो हमने कही भैया अब तुमने उद्घाटन तो करा ही था, अब शुभकामना और सुनो। अब्बा बड़ी खतरनाक थी, हमने कही तुम्हारी यह दुकान जल्दी से जल्दी बंद हो जाए और अनंत काल में ना खुले। अब जब आधो डायलॉग खराब था कि तुम्हारी दुकान जल्दी से जल्दी, अब जो खतरनाक था, और अनंत काल में ना खुले जो अच्छा था। लेकिन उन्हें 3 दिन तक दहशत रही, ऐसी शुभकामना कौन सुने। अब जो वही से हो गई। हमने फिर प्रवचन में उन्हें टोका, कहो भाई हम समझ में आई तुम्हें, जैन शासन को पाकर दुकान खुलती नहीं है, अनंत काल के लिए बंद होती है। ये पत्नी अनंत या अंतिम, जैन शासन पाने वालों की पत्नी अंतिम होती है, अनंत नहीं होती। अनंत काल तक कौन भुगतेगा? अनंत जन्म मरण कौन करेगा? जैन शासन में ये नहीं है जन्म जन्म का साथ है निभाने को। तेरा मेरा साथ 100 कितने बहुओं का साथ, ऐसा नहीं है। जैन दर्शन में तो स्त्री होने के लिए अभिशप्त नहीं है। मैं क्या बताऊं, आप इतना पुण्य बांध के आए हो जैन कुल में कि तुम्हारा ये अंतिम स्त्री भाव है कि वह सम्यक्त करना है, बस सम्यक्त लो, अंतिम स्त्री भाव। ये जितनी और महिलाएं हैं ना अन्य समाज में, उन्हें तो
अभी सब हैं, आपको पढ़ना हो तो ऑनलाइन जाके पढ़ लेना, नहीं तो एमए की किताब है हिंदी की, उसमें करवा चौथ की कहानी है, करवा चौथ की कहानी है, बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया कहानी है, बहुत दुखद कहानी है, दुखद। अब मैं वो तो नहीं सुना रहा हूँ, उसमें बहुत दुखद है वो। इतनी रोती रही दिन भर करवा चौथ के दिन, तो काय के लिए रो रही थी कि मुझे व्रत करना है, और पति ने बाजार से लाके करवा नहीं रहे, करवा वो मट्टी की नहीं रहे, इसके लिए रोती रही। तो वो डांट टूट के चला गया बहुत बुरी तरह से, वो तो चला गया हस्बैंड। अब जब रोती रही दिन भर, अब सब महिलाएं आई, क्यों तुम करवा को व्रत नहीं कर रहे? नहीं कर रहे, नहा धो के आ गई, वो भी करवा चौथ को व्रत कर रही, और अंदर अंदर सोच रही जो मुझे 1 सेकंड पसंद नहीं है उसकी आयु बढ़ाने के लिए मैं करवा चौथ कर रही हूँ। और वो भी क्या, उसमें पीड़ा लिखी है, पीड़ा कि जो मुझे इसी भाव में पसंद नहीं है, मैं अगले जन्मों में इसे पाने के लिए करवा चौथ कर रही हूँ। पढ़ लेना ये कहानी, करवा चौथ नाम की कहानी है, इतनी दुखद कहानी लिखी, वो हार्दिक पीड़ा बता नहीं सकते आप। चलो टाइम हो गया अपना, है ना, तो एक प्रकरण तो पूरा हो गया। ऐसे और भी इसमें लिखा है, और भी पढ़ लेना आप थोड़े से। अब एक काम की चीज़ और पढ़ा दूँ, बोलो भाई, आज तो छुट्टी है तो भाई, मंगलवार तब एक बढ़िया प्रकरण है, थोड़ा सा मैं 15-20 मिनट में ले लेता हूँ, कहो तो, और नहीं छोड़ देता हूँ, शाम को ले लेंगे, है ना, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी, बिल्कुल टाइम खराब करे हुए ना। 282 नंबर पेज निकालो, 282। कोई अद्भुत बात है इसमें, जोरदार। तथा चरणान योग में बहुत सुंदर लाइन है, बिल्कुल ध्यान से सुनो, और पंडित लोग ज़्यादा सुनो, पंडित लोग हैं ना, भी ज़्यादा सुनो है, उनसे ज़्यादा पढ़ाना है मुझे। चरणान योग में छद्मस्तकी अल्पज्ञों की बुद्धि गोचर स्थूलपने की अपेक्षा से लोक प्रवृत्ति की मुख्यता से उपदेश देते हैं। विद्वानों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है इस लाइन की। छद्मस्तों को बुद्धि गोचर स्थूल, जी आजकल पंडित मारे जा रहे हैं सूक्ष्म कर करके, स्थूलपने की प्रवृत्ति। आपको नहीं मालूम, जो बच्चा 100 गाली देता हो, 99 दे तो गले पे लगाओ, अरे बहुत अच्छा है, गाली कम कर रहा है, सुधार रहा है। पंडित जी पहले तो बहुत खाते बाजार में, अब तो इतना सुधर गया हमारा राजा बेटा, महीना में 10-15 बार याद अब तो बहुत रुक गया, अब तो घर में खाने लगाओ। यहाँ से स्थूल बने का उपदेश देके गले लगाओ। हम मालूम क्या करते हैं, सबके सब पंडित जी जब मोड़ा है समझाओ, बिस्कुट खाते, अरे बिस्कुट ही तो खा रहा हो, कच्चू तो नहीं खा रहा, लेकिन नहीं, हर एक के सामने बुराई करेंगे, हर एक के सामने। पंडित जी जाए समझाओ, बहुत उदम कर रहा था, हमने पति की बुराई की पत्नी करने, जैसे हम भोजन करने गए तो पत्नी कहेगी पंडित जी इन्हें समझा, मैंने अब आगे वो स्थान खा लिया। अब पति कह रहे तुम हर एक के सामने हमारी कपड़ा उतार दिए, अरे ठीक है, आप सबको कह रहा हूँ, मैं कभी किसी की इंसल्ट नहीं करता। ये बच्चे मेरे पास कितने भी अपराध करके आ जाए ना, मैं घृणा से नहीं देखता। मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम अनंत पापों में डूबने के बाद भी मेरे पास आए हो, वेलकम, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पापों में डूबने का क्या अचंभा है, तो छूटना चाहता है, ये परिणाम अद्भुत है, ये अपूर्व है। मेरे पास रह के भी गलती करना तो करो। एक भाई मेरे पास आया, अब सोच भूख लगी, बाजार में जाके जलेबी बुआ खाया है। अब ब्रह्मचर्य के लक्ष्य से आया था, जबकि खाया है, तो आकर उसने मुझे बता दी भाई साहब एक गलती हो गई, कहा कि जलेबी बुआ खाया है। कोई बात नहीं बेटा, तो अब वो मैं ऐसे देख रहा हूँ, हम तो सोच रहे थे आप डांटोगी, काहे की ब्रह्मचारी, काहे के लाजे आए, ऐसे ऐसे तुम तो डांटोगे। नहीं बेटा, तुम ब्रह्मचारी के लाजे आए, लेकिन ब्रह्मचारी थोड़ी हो, तुम तो कार छोड़ के आ गए, ये खुशी की बात है। करोड़ों के महल छोड़ के आ गए, ये खुशी की बात है। तुम दिन भर बाजार में खाते थे, आज एक ही बार खाई, महीना 6 महीना में एक आध बार खा रहे, कोई बात नहीं बेटा, पाप तो घट के मिट जाए, लेकिन तुम्हारे परिणाम हतोत्साहित हो गए तो भी कभी नहीं चढ़ेंगे। आजा, कोई बात नहीं, खाया है, कोई बात। हमें कभी इच्छा हो तो हमें बता दीजिए, हम तो बना खिलाएंगे, बिल्कुल बनवा खिला देंगे, बना के खिला देंगे।
ऐसे नहीं है 25-30 साल से संग है, 90 से संग है, कब से जुड़े हैं सब। खाओ पियो अच्छे से रहो, गलती कर लो बेशक करो, फिर भी अनंत नहीं कर रहे। समझ में आ गई आपको? माने हम किसी से घृणा नहीं करते। ऐसे हमें आपसे कहना है, सास और बहू में एक झगड़े की जल्द ये भी रहती है, कोई भी आ इनसे ही पूछो, ये ही है नहीं, सुनता ही नहीं है, मानता ही नहीं है। अब होना ये चाहिए कि बहू टमाटर बना रही है, वो गलती हो गई, उससे कोई चक्कू जमीन पर रखा गया और किसी महिला ने टोक दिया, खाए, तुम्हें विवेक नहीं है। सास झट बीच में बोली, अरे बहुत विवेक है भैया, बहुत अच्छे काम करे, गलती से रखा गया बेटा, कोई बात नहीं, ले झट धो के बाद अंदर कर ले। यहाँ से बचाओगे तो बहू तुम्हारी हो जाएगी। और हर बात पे जी पनमेश्वरी मोड़ा मोड़ के पीटा ही रहता है। अरे पीटा भी है, तुम ये कहो कितना लाड लुटात, माने गलतियां होने का अचंबा नहीं है, घट नहीं है। ये देखो पीढ़ी बिगड़ नहीं रही है, बदल रही है। क्या कह रहा हूँ? पीढ़ी बिगड़ नहीं रही है, बदल रही है। बदलने में करवट बदलते थोड़ी आवाज़ आती है, हम जैसे जे नहीं होंगे, जे जैसे जे नहीं होंगे, जे जैसे जे नहीं होंगे। और अपन भी अपने बाप जैसे नहीं हैं, हमारे पिताजी के पिताजी जैसे भी नहीं आते। जब कौन सी बात है? इसलिए फिर कहता हूँ, कोई कितने ही अपराध कर ले भाई, डरना मत बेटे, कोई मिले नहीं मिले मैं तुम्हारे साथ। मैं कभी किसी से घृणा नहीं करता और न करेंगे, कभी नहीं करेंगे। और तुम्हें ये उपदेश दे रही, बच्चों की बुराइयाँ कभी तारीफ करो, देखो अब तो बहुत पढ़ ले, अब तो बहुत अच्छे से राइटिंग बहुत अच्छी हो गई, अब तो बहुत अच्छे से मम्मी की आज्ञा मानता है, सुबह उठते से ही दादा के पैर छुपाता है और शाम के सोते समय पैर दबाते है, अपनी आप आजाद दबावे, हाथ नहीं है दबावे अपनी आप। लेकिन अपन तो ये संस्कार डालना चाह रहे ना, तो अपन झट के जा बेटा दादा के पैर दबाया जा, और दादा से कह रही सुना झटको मत भाई, प्रेम से हाथ फेरा करो ऐसे ऐसे, और चवन्नी दे दियो भाई, कंजूसी नहीं करियो। तो इधर से इतना करता, इधर से इतना करता, और बीच में तारीफ मोड़ाई कर रही, मोड़ा बहुत अच्छा है, हमारे घर के सबरे मेंबर बढ़िया हैं, क्या बताएं बहुत बढ़िया। और थोड़ी बहुत गलती करती मिल जाए, बैठे वो उपवन कर दे, नहीं हमारी बहू बहुत अच्छी है। और समझ में आ गया आपको? आपके उपवन का माहौल ही हमारी संस्कृति की रक्षक है। बुराइयां करना उपाय, आ जाओ वापस, बोलूं कि नहीं बोलूं? बोलो। अब देखो क्या कह रही, परंतु अब सुनो ध्यान से, लोक प्रवृत्ति मुख्यतः सहित उपदेश देते हैं, उसका अर्थ किया अपन ने, परंतु केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्म पने की अपेक्षा प्रवृत्ति का उपदेश नहीं देते, क्योंकि उसका आचरण कर्णानुयोग के अनुसार आचरण, कुछ सुन रहे हो सभी लोग? कर्णानुयोग के अनुसार आचरण, यहाँ आचरण करने का प्रयोजन है, इसलिए कर्णानुयोग के अनुसार उपदेश नहीं करना। और 2-3 जगह और लिखा मिल जाएगा कि कर्णानुयोग के अनुसार प्रवृत्ति नहीं हो सकती। कर्णानुयोग के अनुसार, अब मैं पढ़ के सुना दूँ एक पैराग्राफ, देखो मैं नहीं बोलता हूँ, इसी में से सुनाऊंगा। जैसे अणुव्रति के त्रस हिंसा का त्याग है, अपन ने अणुव्रत ले लिया आप में से किसी ने, हिंसा का त्याग है, त्रस हिंसा का, उसके स्त्री सेवन आदि में तो क्रियाओं में तो त्रस हिंसा हो रही है। स्त्री सेवन में, कपड़ा धोने में, रसोई बनाने में, सब्जी संवारने में और भी काम करने में त्रस हिंसा हो रही है, और त्रस हिंसा का त्याग ही है। तो अब क्या कह रहे हैं कि उसने त्रस हिंसा का अभिप्राय से त्याग किया है, प्रवृत्ति में हिंसा हो रही है। कुछ पकड़ में आ रही बात? अभिप्राय में तो त्रस का त्याग है और फिर भी प्रवृत्ति में हिंसा हो रही है, तो भी त्रस हिंसा का त्याग ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि कर्णानुयोग के अनुसार नहीं लेना। स्त्री सेवन में उसे नहीं दिखाई दे रहा कुछ, रसोई बनाते समय, काम करते समय उसे नहीं दिख रहा, मोटर कार चलाते समय उसे नहीं दिख रहा कुछ, बुद्धि पूर्वक देख के नहीं मारता, इसलिए त्रस हिंसा का त्यागी। और त्रस हिंसा हो रही, गजब बात देखो, तो केवल ज्ञान के अनुसार उपदेश नहीं देना। यह भी जानता है लोग, यह भी जानता है कि जिनवाणी में यहाँ त्रस कहे हैं, परंतु इसके त्रस मारने का अभिप्राय नहीं है। आप भी तारीफ करना सीखो, बच्चे अभिप्राय से खराब नहीं है, बच्चों से गलती हो रही लेकिन बच्चों का अभिप्राय खराब नहीं है, उनकी तारीफ करो, युवाओं की तारीफ करो,
कभी ये मत सोचो पंडित जी सब लड़का अच्छे हैं, बस हमारे ही घर को जो 20 साल को मोड़ा पड़ो खराब। कुछ कह रहा हूँ, अपने बच्चों की बुराइयां करना मत सीखो, उनकी अच्छाइयाँ देख के तारीफ करना सीखो। आगे देखो, अब तुम अभी यार कहोगे हमका सिर पे चढ़ा नहीं, तारीफ करे तो सिर पे और चढ़ जाए। अरे सिर पे चढ़ जाने दे, कोई दिक्कत नहीं है, उतर जाए प्रेम से, तो बैठ भी जाए, उतर भी जाए, चढ़ भी जाए। और घृणा करने से तो आपसे दूर के चले जाएंगे, हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। आगे देखो, और लोक में जिसका नाम त्रसघात है उसे नहीं करता। देखो, इसलिए इस अपेक्षा लोक में प्रसिद्ध है कि ये त्रसघात नहीं करते, उतना ही है बस। क्या कमाल है, देखो। तथा मुनि की, अब सुनो और कमाल किया, मुनि राजों के स्थावर हिंसा का त्याग है। 6 काय के जीवों के हिंसा का त्याग है, उसका भी पोल पट्टी खोलो। पोल पट्टी समझिए, कर्णानियों के अनुसार नहीं लगाना। देखो क्या कह रहे, तथा मुनि के स्थावर हिंसा का भी त्याग कहा है, परंतु मुनि पृथ्वी जल वायु आदि का है, तो वायु अग्नि, इनमें तो अग्नि में तो काम नहीं पड़ता मुनि राजों को, है ना, इसलिए जल आदि, जल और वायु और पृथ्वी तीनों में गमन आदि करती हैं। वहाँ सर्वथा त्रस का भी अभाव नहीं। लो तुम कह रहे स्थावर, वहाँ त्रस का भी अभाव नहीं है। जमीन पर एक सुई बराबर स्थान भी 2 इंद्री 3 इंद्री से खाली नहीं है। अब ये तुम्हारी स्किन दिख रही है, इसमें 2 इंद्री और 3 इंद्री जीव भरे पड़े हैं खचाखच। यदि आप देखोगे क्या कहलाता तुम्हारे डिस्कवरी चैनल पे, तो इतने जीव बिलबिला रहे हैं। जीव खोलोगे ना, जीव तो ऐसे बड़े बड़ी इल्लियों जैसे दिखेंगी तुम्हें, तो खा नहीं पाओगे कैसे। लेकिन अब क्या करें, हमारे ज्ञान में नहीं दिख रहा, इतनी अहिंसा है, समझ गए। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं ना, दही में जीव पड़ जाते हैं, दही में जीव पड़ जाते हैं। अरे हमें नहीं दिख रही ना, हमारा अभिप्राय खराब नहीं है, हम दही खा सकते हैं। और नहीं तो एक काम करो, डिस्कवरी चैनल पे तुम जाके देखो, इस जिब्बा पर एक सुई बराबर स्थान भी इल्लियों से खाली नहीं, लटों से खाली नहीं। इसलिए हमें नहीं दिख रहा है ना, तो हमारा अभिप्राय साफ है, उसका फल हमें होगा। मैं कुछ कह रहा हूँ, इसलिए फालतू केवल ज्ञान के अनुसार और तुम्हारे क्या कह रहा लेबोरेटरी के अनुसार वो मत करो, बुद्धिपूर्वक सावधान रहो। आगे देखो कुछ कह रहे, पृथ्वी इस दृष्टिगोचर नहीं होना पर क्या लिखे, तो क्योंकि त्रस जीवों की भी अवगाहना इतनी छोटी होती है, अवगाहना माने आकार, इतनी छोटी होती है कि दृष्टिगोचर नहीं हो, आंखों से ना दिखे, और उनकी स्थिति पृथ्वी जल आदि में ही है, दिखते नहीं हो, जल आदि में ही है। ऐसे मुनि जिनवाणी से जानते भी हैं, कदाचित अवधि ज्ञान से दिख भी रहे, अवधि ज्ञान से दिख भी रहे, जहाँ पैर लग रहे वहाँ जीव है। नदी में से निकलना पड़ता है, पानी में से निकलना पड़ता है, दिख रहा है, अवधि ज्ञान में दिख रहा है या जीव है, और फिर भी चलते। देखो क्या लिखा है, जानते परंतु उनके प्रमाद नहीं है। हाँ, प्रमाद नहीं है। हिंसा में क्या लिखा था, प्रमाद। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ समझ आ रहा है महिलाओं को, सबको आज ही झगड़ा निपट जाए तो वहाँ सब सास बहू को। प्रमाद परिणति का निषेध है, प्रवृत्ति में हिंसा होती है उसका निषेध नहीं कर पाओगे आप। बच्चों को, पत्नियों को, बहुओं को, ससुर को, अपन को, सबको प्रवृत्ति की हिंसा नहीं रोक पाएंगे। कुछ समझ में आ रहा क्या कह रहा हूँ। प्रमाद मत करो बस। आगे देखो, और स्थूल त्रस, हाँ देखो, तथा लोक में भूमि खोदना, अप्रासुक जल से क्रिया करना इत्यादि प्रवृत्ति का नाम स्थावर हिंसा है, और स्थूल त्रस जीवों को पीड़ित करने का नाम त्रस हिंसा है। उसे नहीं करते। गाय को ऐसे नहीं मार देते बिना बात चलते चलते, कुत्ता को पत्थर नहीं मार देते, ये त्रस हिंसा है, ये नहीं करेंगे। और बाकी सूक्ष्म मर जाते हैं, उनकी त्याग नहीं हो पाता। इसलिए मुनि को सर्वथा हिंसा का क्या कह रहे, मुनि राजों को सर्वथा हिंसा का त्याग कहते हैं। फिर भी उनके केवल ज्ञान गम में हिंसा हो रही है। अब हिंसा का नाम दे दिया तो 4 नाम और दे रहे हैं। असत्य बोलना, स्त्री माने चोरी, अब्रह्म का परिणाम और परिग्रह।
4 और घटाइयो, सुबह घटा के दिखा रहे नीचे, तुम पढ़ लियो नीचे पैराग्राफ में, वे सब घटा के दिखा रहे हैं यहाँ पूरा। और मुझे जो कुछ कहना है अभी तो समय नहीं है, अंतिम पीरियड में इसकी और मुझे जो कहना है, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा आफत इसकी झेली है, जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसकी आफत सबसे ज़्यादा झेली है, बस अब यही समझ लो। मैं नहीं चाहता हूँ मेरी जैसी पीड़ा किसी को उठाना पड़े, इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। ओम नमः शिवाय।